हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 में अब जो ये 3 महीने बचे हैं, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में जो ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं, इनका प्रभाव क्या होगा, ये त्रिमासिक राशिफल के रूप में हम समझेंगे। यानी कि इन 3 महीनों में कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े परिवर्तन हैं। और इन परिवर्तनों के चलते आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि 2025 में जो फल अभी तक 9 महीनों में नहीं दे पाए, वो प्रभाव इन 3 महीनों में आपको देने वाले हैं। कौन से ग्रह हैं, क्या परिवर्तन हैं, क्या हमें अच्छा बुरा क्या फल मिलेगा, क्या हमें उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे संक्षेप रूप से। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सूर्य के परिवर्तन को। तो वर्तमान में देखा जाए तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य, और कन्या राशि में गोचर काल ठीक ठाक कहा जाएगा। और ये गोचर काल कन्या राशि में आपके लिए भी अच्छा है, और आपके भाग्य में जो है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नहीं पर हाँ वृद्धि कर रहे हैं। आपको ऊर्जा एनर्जी भी प्राप्त हो रही है, जिससे आप कई सारे कार्यों को कर सकेंगे। परंतु यहाँ पर अभी तो जो 17 तारीख तक सूर्य का गोचर काल चल रहा है तो अच्छा है कहा जाए तो, परंतु 17 अक्टूबर को इनका परिवर्तन तुला राशि में होने जा रहा है, और 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे। ये गोचर काल अच्छा नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, खासकर अपने करियर को लेके, अपने जॉब को लेके आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ राजनीति हो सकती है। जॉब में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि कहीं आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, सरकार से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो ठेका लेना हो या अन्य किसी भी तरह, बहुत सारे माध्यम होते हैं जो लोग सरकार से जुड़ के काम करते हैं। तो आपको अब इसमें एक चीज़ और भी कुछ लोग इसमें शायद ध्यान ना जाए तो मैं बता दूं कि अब कोई भी हो, सरकार नहीं या प्राइवेट भी कंपनियां जो है तो यही करती हैं ज़्यादातर। तो सरकारी काम अक्सर क्या होता, कोई प्राइवेट कंपनी लेती है और स्टेट लेवल पे या जैसे भी जितनी बड़ी जो है तो स्थिति रही, यानी जो काम रहा उसके अनुसार। तो यदि आप ऐसा ना समझें कि यदि आप सरकारी काम कर रहे हैं और प्राइवेट काम कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट आप पर्सनली कुछ आप 2, 5, 10, 50 या लोगों की टीम है, तो आप कोई काम कर रहे हैं तो सरकार में नहीं आएगा, वो आएगा ही, क्योंकि सरकार से रिलेटेड ही आप काम कर रहे हैं। तो उसमें भी आपको सावधान रहना है। और एक यहाँ बड़ी समस्या एक और ये देखने को मिलने वाली है कि प्रिय दर्शकों, कई बार यहाँ पर धोखाधड़ी की संभावनाएं भी देखने को मिलेंगी। कई घपले भी समय सरकार के होने वाले सरकारी कामों में, तो इनसे भी बच के रहना है। पता चले कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें घपला होने वाला हो, है ना, 3-5 होने वाला हो, आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इनसे आपको बच के रहना है। और इसके अलावा आपको यात्राओं में सावधानियां भी रखनी है, और जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे अचानक धन लाभ की इस समय आशा कर रहे हैं तो ज़रा सतर्क हो जाइए। इस समय फायदे की जगह नुकसान की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फिर 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे, और फिर 15 दिसंबर तक वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। तो ये गोचर काल अच्छा कहा जाएगा, बाकी हिसाब से जैसे स्थिति तुला में थी। तो ये यहाँ पर आपको कई तरह के धन लाभ कराएंगे। जहाँ जो काम बिगड़े हुए थे तुला राशि में गोचर करते हुए उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कहा जाएगा। हाँ, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा जो लव पार्टनर है उनके लिए कई बार थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, परंतु कोई बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं रहने वाली।
फिर ये 15 दिसंबर से धनु में चले जाएंगे, जो कि गोचर काल इसमें सावधान रहने का होगा। बहुत बुरा नहीं है परंतु बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाएगा। तो खासकर अपने स्वास्थ्य को लेके, कोर्ट कचहरी मामलों को लेके ध्यान आपको रखना होगा। व्यय भी थोड़ा अधिक हो सकता है। बात करें अब हम मंगल की, तो मंगल अभी वर्तमान में तो तुला में ही गोचर कर रहे हैं और इनका तुला राशि में गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि वैसे कुछ कारणों से चीज़ें ऊपर नीचे हैं परंतु काफ़ी अच्छा कहा जाएगा आपके लिए। ये आपके करियर में अच्छे फल दे रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड काम करना हो वहाँ पर ही अच्छे फल दे रहे हैं। तभी मंगल का जो गोचर काल चल रहा है वो ठीक ठाक है, अच्छा है कहा जाएगा। और मंगल आपको धन लाभ भी कराएंगे, परंतु 27 अक्टूबर को मंगल स्वयं की ही राशि वृश्चिक राशि में जाएंगे। ये गोचर काल बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। खासकर फाइनेंस को लेके देखें तो मंगल का गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है। बॉस के साथ यदि रिश्ते खराब थे तो उन्हें इसमें मंगल की कृपा से सुधार की स्थितियां बनेंगी और कई सारे काम, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मंगल का गोचर काल वृश्चिक राशि में 27 अक्टूबर से लेके 7 दिसंबर तक रहेगा, बहुत अच्छा है। फिर ये धनु में चले जाएंगे, जो कि धनु में गोचर काल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, आपको सतर्क रहना होगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं बुध की। तो बुध का जो गोचर काल है ना, ये तुला और वृश्चिक के अंतर्गत ही इन्हीं में इन 3 महीनों में चलेगा। मैं डेट बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। 3 अक्टूबर को ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और फिर 24 अक्टूबर तक ये करेंगे तुला राशि में गोचर, और फिर 24 अक्टूबर को वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक में ये गोचर करेंगे, फिर देखा जाए कि 2 तारीख तक, फिर 2 को फिर तुला में आएंगे, फिर 26 को चले जाएंगे वृश्चिक में, फिर जो है तो फिर से ये आ जाएंगे 20 तारीख को, फिर 20 को धनु में। ऐसे करके लगातार शुक्र का ये गोचर काल बदलता रहेगा। धनु वृश्चिक, धनु, ये तुला वृश्चिक में, फिर अंत में धनु में चले जाएंगे। तो देखिए, जब तुला राशि में गोचर करेंगे तो ये आपको लाभ दिलवाएंगे, आपके कामकाज को लेके, आपके प्रॉपर्टी को लेके, आपके जीवन में इनका गोचर काल कई तरह के लाभ दिलाने वाला होगा। आपको शत्रुओं पर भी विजय और भाग्य की भी वृद्धि करेंगे। परंतु जब वृश्चिक में गोचर करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलें रहने वाली हैं, तो आपको ध्यान रखना है, खासकर अपने फाइनेंस को लेके। और यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सतर्क रहना है। मैरिज लाइफ और विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना है। तो इन सभी विषयों पर ध्यान रखिएगा। बीच बीच में जो गोचर काल इनके वृश्चिक में जाने वाले हैं, तब आगे जो कि हम आने वाले समय में इनकी सभी की विस्तार से अलग अलग चर्चा करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, एक और भी बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का। देखिए, 2025 में जैसे हमने कहा कि 2025 के जो अभी तक के प्रभाव थे, तो वो सभी रिकॉर्ड तो टूटने वाले इन 3 महीनों में। तो एक तो मंगल की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, मकर वालों के लिए भी, परंतु साथ में अब एक और बड़ा परिवर्तन जो कि गुरु के रूप में होगा। देवगुरु बृहस्पति ये 18 अक्टूबर को अपना गोचर काल बदलने जा रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को जो गोचर काल अपना बदलेंगे, ये आपके 7वें भाव में होने जा रहा है और ये गोचर काल कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा माना जाता है। ये गोचर काल आपके व्यापार में वृद्धि, आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान दिलाने वाला और आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपके जो विचार हैं उनमें बड़ा प्रभाव डालेंगे और अच्छे विचार आपके मन में आएंगे, उनसे आप अच्छे कामों को करेंगे और जब अच्छे काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से है कि फल भी अच्छे ही मिलने वाले। गुरु का एक गोचर काल आपके धन लाभ कराने वाला होगा, आपके जीवन में रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला,
और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि करने वाला। तो बहुत ही अच्छा गुरु का गोचर काल माना जाएगा और ये गोचर काल 5 दिसंबर तक रहेगा और फिर से पुनः से ये आ जाएंगे मिथुन पे। यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा होगा संभवतः आपके मन में, वैसे तो हमने चर्चा की थी अभी मई में जब इनका परिवर्तन हुआ था, कि देवगुरु बृहस्पति अब लगभग 7-8 वर्षों के लिए अलग ही स्थिति में जाने वाले हैं, अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। यही कारण है कि वो गुरु जो कि वर्ष में एक बार ही परिवर्तन करते थे, अब लगातार कुछ महीनों में अलग अलग राशियों में अलग अलग नक्षत्रों में इनका गोचर काल देखने को मिलने जा रहा है। और ये गोचर काल कहा जाए कि बीच बीच में तो अच्छी स्थिति में जाएंगे, परंतु ये जो अवस्था है इनकी ये अच्छी नहीं है और इसका परिणाम दुनिया में दिखना शुरू हो चुका है। क्योंकि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं पिछले समयों पर, तो ये दुनिया के लिए बड़ा संकट का समय था। इसी तरह 2025 से आपने देखा ही कि शुरुआत हो चुकी है और लगातार 7-8 वर्षों में हम पूरी दुनिया को इन स्थितियों का अलग अलग स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। पर अच्छी बात है कि इस समय बड़ी अच्छी स्थिति में कुछ समय के लिए गुरु जाने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की हम बात करें तो ये 9 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और इनका 26 नवंबर तक गोचर काल यहीं पर रहेगा और फिर 26 नवंबर को वृश्चिक में चले जाएंगे और फिर ये 20 दिसंबर तक रहेंगे और फिर धनु में जाएंगे। तो कन्या राशि में गोचर काल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना है। खास देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो भाग्य के भरोसे हो, ऐसे कामों से बचिएगा और अपने करियर में बहुत ध्यान रखिएगा। और साथ में जो माताएं बहनें हैं उन्हें ध्यान रखना है, लव पार्टनर को ध्यान रखना है और विद्यार्थियों, जो कि विद्यार्थियों के लिए ठीक ही है, परंतु हाँ कई बार थोड़ा मन अस्वस्थ रह सकता है विद्यार्थियों का। बाकी लव पार्टनर के लिए बहुत सावधान रहने का समय है। उसे डायरेक्टली कोई प्रभाव मैरिज लाइफ में तो नहीं है, परंतु जब शुक्र ग्रह जो कि मैरिज लाइफ में बड़ा इनका हाथ होता है तो ये पीड़ित होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रभाव थोड़ा बहुत तो दिखता ही है। तो इन सभी विषयों पर आपको ध्यान रखना है। और जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं या काम जॉब करते हैं, न चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे हम संगीत की बात करें, सौंदर्य प्रसाधनों की बात करें, या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र या बहुत सारे काम, तो यहाँ पर सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हाँ, जो कि वृश्चिक में जब इनका गोचर काल शुरू हो जाएगा ये बहुत अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा धन लाभ के लिए। और जो पहले शुक्र समस्याएं दे रहे थे वो लव पार्टनर को भी अब समस्याओं से बाहर निकालेंगे और नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। तो काफ़ी अच्छा फिर धनु में भी ठीक ठाक गोचर काल होगा, जो कि बहुत अच्छा उतना नहीं है धनु में, पर वृश्चिक में ज़्यादा बढ़िया है। अब हम बात करें शनि देव की, तो शनि देव देखिए वर्तमान में तो अब 28 नवंबर से मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अभी तो वक्री अवस्था को है, अब फिर मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तो इनका गोचर काल ठीक ठाक ही है। जो कि समस्याएं शनि दे रहे हैं तो कोई बड़ा बदलाव समस्याओं में नहीं हो रहा है, वो अपने प्रभाव दे ही रहे हैं, जो कि हम आने वाले समय में इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो ये कुछ प्रभाव थे राहु केतु की। यदि हम बात करें तो राहु केतु के परिवर्तन है नहीं, तो ये कुछ गोचर काल हैं और प्रभाव हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें कि हमें उपाय क्या करना है जिससे इन 3 महीनों में जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं उनका जो प्रभाव है तो उनमें सुधार की स्थितियाँ कैसे हमें मिलेंगे, तो इसमें किसी भी देवी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा, जिनके प्रति भी आपका लगाव हो, जैसे माँ जगदम्बा हो गई, माँ लक्ष्मी हो गई, या जिनकी भी आप आराधना करें, तो आप आराधना देवियों की कर सकते हैं। और हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे तो करते रहिए, नहीं कर रहे हैं तो करिए।
माँ की देवियों की आराधना करिए जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो, इससे आपको सहयोग मिलेगा। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और इस समय तो बहुत अच्छा समय है कि निर्णय लेने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि इस समय जो इन ग्रहों की स्थितियों में चेंज है वो बड़े चेंज है और इनका प्रभाव क्या होगा उसे समझना चाहिए। कमेंट में जिनकी भी आप आराधना करें उनकी जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।